हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने 1 to 5 किए थे, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 6, 7, 8। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, नई चीजें आ रही हैं। और 6 नंबर के क्वेश्चन पे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, Gurman, who keep his book on single entry system, sell goods at cost plus 50%. On 1st April 2023, his capital was 4 lakh, and on 31st March 2024, it was 3,50,000. He had withdrawn 20,000 per month beside goods of the sales value of 60,000. How much did he earn in 2023 और 24? इस लाइन को ध्यान से देखो बेटा। He had withdrawn 20,000 per month beside goods of the sales value of 60,000. उसने गुड्स का भी विड्रॉन किया है और 20,000 रुपए पर मंथ, मतलब 2 ड्रॉइंग दे रखी है। और आपको ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। सबसे पहले फॉर्मेट क्या सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 6। ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, स्टेटमेंट of profit and loss for the year ended 31st March। ठीक है, किसका है वो भी लिखना ऊपर, इन द बुक्स ऑफ गुरमान। फिर सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखना है हमको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, क्लोजिंग कैपिटल, है ना। सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा, देखो 6 नंबर के क्वेश्चन में तो एक 2023 की है और एक 2024 की है। तो 24 वाली क्लोजिंग होगी 3,50,000। अब एड ड्रॉइंग, एड ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग में इन्होंने कहा है कि 20,000 रुपए पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 प्लस हमने गुड्स भी किया है 60,000 का, लेकिन जो 60,000 का हमने गुड्स विड्रॉन किया है वो सेलिंग प्राइस दे रखी है और हमें गुड्स की कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स चाहिए। हमें जो गुड्स विड्रॉ किया है उसकी सेल्स प्राइस दे रखी है। ठीक है, जो गुड्स हमने विड्रॉ किया है उसकी कौन सी प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस, और हमें उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं और ये होता है फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो कॉस्ट की जगह क्या लिखूं, x। प्रॉफिट उन्होंने कहा है कॉस्ट प्लस 50, अंडरलाइन करो, देखो लिखा है कॉस्ट प्लस 50%। तो यानी कि जो कॉस्ट है उसका 50%, तो x का 50%। जो माल मैंने बेचा है वो जितने का था उसका 50%, यानी कि 100 रुपए का माल था तो उस पर 50% मैंने प्रॉफिट लिया, तो 150% 50 रुपीज, 150 में सेल किया। तो x का 50% और सेलिंग प्राइस मुझे दी है 60,000। फिर से समझना, कॉस्ट नहीं दी थी तो x, प्रॉफिट इसका 50%, दोनों को प्लस करूंगी तो सेल्स की वैल्यू। 0 से 0 कैंसिल बेटा, 5 1 जा 5 2 जा, x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 60,000। इसके अपॉन में क्या माना, 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x प्लस 1x, एलसीएम 2 इज इक्वल टू 60,000। 2 और 1 ये कितना हो गया, 3x अपॉन 2, 60,000। तो x इज इक्वल टू 60,000 इंटू ये 3/2 है, इधर जाएगा तो क्या होगा 2/3, है ना। 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 2 जा 2 2 जा 40, 4 और 40,000। मतलब जो गुड्स हमने विड्रॉ किया है वो 40,000 रुपए का है, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, 40,000।
तो 40,000 और, बस यही इस क्वेश्चन में मेन था निकालना। तो 2,40,000 प्लस 40,000, तो टोटल ड्राइंग कितनी बनी बेटा? 2,80,000। ये क्या बनी आपकी ड्राइंग। अब दोनों को प्लस कर लें, 6,30,000। अब इसमें से पहले कौन सी कैपिटल माइनस करते हैं हम? एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल दी है क्या क्वेश्चन में? एडिशनल कैपिटल नहीं दी है, तो एडिशनल कैपिटल नहीं दी है तो लेस लिख जरूर लेते हैं, एडिशनल कैपिटल नहीं दी है तो मैं यहां पे नील लिख देती हूं। जो आंसर आता है उसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं बेटा? एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। कितनी? 6,30,000। इतनी कैपिटल है, जबकि स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल थी हमारी कितनी? 4 लाख। तो 6,30,000 में से 4 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल के माइनस हुए, जो आंसर बचा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे मेन ये कैलकुलेशन थी। क्या कैलकुलेशन? कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, ये वर्किंग नोट में आपको शो करना है। माल जिसकी सेल्स प्राइस दी थी, गुड्स, उसकी क्या निकाली? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो ड्राइंग के साथ दिया था, मतलब वो भी हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला। तो ड्राइंगे दो चीजों से निकालेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 7th, Krishna started his business on 1st April 2023 with a capital of 1 lakh. On 31st March 2024, his assets, cash, stock, debtor, plant. He owed 12,000 to sundry creditor and 10,000 to his brother on that date. He withdrew 2,000 per month for his personal expenses. Ascertain his profit. अब मैम ओपनिंग कैपिटल तो दी है बट क्लोजिंग कैपिटल तो दी नहीं है, तो क्या हुआ? क्लोजिंग कैपिटल हम लोग फाइंड कर लेंगे। हम कैसे फाइंड करेंगे भाई? हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाई थी, तो बैलेंस शीट में जितनी चीजें दे रखी है वो सब निकाल कर, कैसे? इधर देखो, जो हम बनाएंगे उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2024। कौन सा क्वेश्चन कर रही हूं मैं? 7। स्टेटमेंट बना लेते हैं, बैलेंस शीट है ना। जो चीजें इधर क्या आती है बैलेंस शीट में? लाइबिलिटीज। इधर क्या आता है बैलेंस शीट में? असेट्स। उन्होंने हमें 31 मार्च की कुछ चीजें दे रखी हैं। जो भी उन्होंने 31 मार्च 2024 की चीजें दे रखी हैं, उनको कैलकुलेट करके हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। क्या करना है? कुछ नहीं, जो भी लिखा हुआ है, जैसे कि कैश, कैश हमारी क्या होती है? एसेट्स, तो इधर लिख दो। स्टॉक, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, इधर लिख दो। डेटर्स, डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, ये भी इधर लिखो। प्लांट, प्लांट 85,000 इधर लिख दो। फिर क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, इस तरफ लिखें क्रेडिटर्स। ये हम लोगों ने सब इससे पहले वाले चैप्टर में सीखा है। और हमने ब्रदर्स से क्या लिया है? लोन। ब्रदर्स को भी पैसे देने हैं, 10,000 टू हिज ब्रदर्स, ठीक है। तो ब्रदर्स लोन करके लिख सकते हैं। अब बेटा हमेशा
डेबिट और क्रेडिट साइड, इसमें तो होती नहीं है, लाइबिलिटी और असेट साइड इक्वल होती है बैलेंस शीट जो बनाते हैं, मतलब इधर का टोटल और इधर का टोटल दोनों सेम आते हैं, बट यहां तो सेम नहीं आ रहा है, तो जो आंसर आएगा डिफरेंस वो क्या कहलाएगा, कैपिटल, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में कौन सी चीज नहीं लिखी है, कैपिटल नहीं लिखा है, बैलेंस शीट में क्या आता है, कैपिटल आता है ना, तो कैपिटल नहीं दिया है, तो मैं पहले उधर का टोटल करती हूँ। कैश है 3200 रुपए, 34,800, 31,000 और 85,000, इन सबको प्लस किया तो 1,54,000 आ रहा है। इधर का टोटल 154 है, तो इधर का टोटल भी कितना आएगा, 154, तो 154 में से 22,000 माइनस कर दो, 1,32,000, ये क्या है आपकी कैपिटल। कौन सी कैपिटल आई है, ये क्लोजिंग। कैसे पता चला कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि हमने 31 मार्च 2024 का बनाया है, यदि हम 1 अप्रैल 2023 को बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। अब आपको समझ में आया कि यहां से क्वेश्चंस क्या चेंज हो रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में कभी ओपनिंग कैपिटल नहीं देंगे, कभी क्लोजिंग कैपिटल नहीं देंगे, कभी दोनों ही फाइंड करनी है, तो ये 2 बार बनाना होगा। समझ में आया क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड किए मैंने, कैश, स्टॉक, डेटर, प्लांट, असेट्स को जोड़कर उसमें से ये दोनों माइनस कर दिए। अब क्या करना है, अब मुझे वही जो मैं करती हूं, मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब मुझे फॉर्मेट में रखना है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 7th, तो क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कैपिटल चाहिए मुझे, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी आई, 132, ये लिखा। एड ड्रॉइंग, ड्रॉइंग बताओ, 2000 पर मंथ। ध्यान रखना बेटा, जब भी मंथ हो तो इंटू 12 करना। क्यों, क्योंकि हमें 1 साल का चाहिए, 24,000, तो 1,56,000। फिर एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में इसमें भी नहीं है, सिर्फ कौन सी दे रखी है, ओपनिंग, तो एडिशनल कैपिटल की जगह फिर नील। ये एडजस्टेड कैपिटल आई 156, जबकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 लाख, माइनस किया, प्रॉफिट आ गया 56,000। आया समझ में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना आया बेटा। अगर क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी हो और कैपिटल नहीं दी हो तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, और फिर यही अपना फॉर्मेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, Munish maintained his books on single entry system, and from them and the particular supplied the following figure were gathered together on 31st March। 31st मार्च की कंडीशन दी है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। बुक डेट्स यानी कि डेटर, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, फिटिंग, ट्रेड क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट। Munish stated that he started business on 1st April 2023 with cash 6,000 paid into bank but stock valued at 4,000। दो ही वैल्यू दे रखी है, एक कैश की और एक स्टॉक की। दोनों को प्लस कर लेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। During the year he estimated his drawing to be 2,400, drawing दे रखी है। You are required to prepare the statement showing the profit for the year after writing 10% for depreciation on furniture and fitting। एक एडजस्टमेंट भी दिया है 10% का डेप। दो तरीके हैं, या तो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में यहाँ पे 10% डेप माइनस करके लिख दूं, या फिर यहाँ पे मैं 10% माइनस करूं। यहां पे 10% माइनस करके प्रॉफिट निकाला जा सकता है, या वहां पर, मैं वहां करने वाली हूं। कैसे, देखो। सबसे पहले वापस से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st मार्च।
ये क्वेश्चन में मैं वहां से कर देती हूँ, आगे कुछ क्वेश्चंस में मैं यहां से सिखा दूंगी, दोनों मेथड से सिखा दूंगी, ताकि स्कूल में आपको जो मेथड करवा रहे हैं आप उस मेथड से करना। पहले सिंपल मेथड बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है देखो। बुक डेट्स मतलब डेटर, डेटर हमारी क्या होती है, असेट्स, इधर लिखूंगी 10,000। फिर कैश इन हैंड, ये भी हमारी एसेट्स होती है, कैश इन हैंड। फिर स्टॉक, ये भी हमारी एसेट्स होगी 6,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, अब ये फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो दे रखा है वो 1200 का दे रखा है, लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है 10%, यानी कि 120, ठीक है। तो कितना आएगा 1080। अच्छा, एडजस्टमेंट जो होंगे, डेप लगाना है, डेटर पे प्रोविजन बनाना है, यदि आप 2 अफेयर बना रहे हो, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तो जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो सिर्फ क्लोजिंग पे होंगे, ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगी, अभी इस तरीके से सिखा रही हूं, यदि डायरेक्ट यहां करना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे भी सिखाऊंगी कि यहां कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर फर्नीचर फिटिंग हो गया। आगे दिया है ट्रेड क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी होती है हमारी, इस तरफ लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स, कितना बेटा 4,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, 1,000। और फिर स्टेटेड ही स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल की बात दे रखी है, तो पहले इसको प्लस करूं और उसमें से इनको माइनस करूं, जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग, क्योंकि 31 मार्च को बना है। कितना आया बेटा 10 और 6 16,510 और 1,080 17,590 17,590 और 17,590 में से 5,000 माइनस हो गए तो 12,590, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गए। कौन सी कैपिटल आई है, ये क्लोजिंग, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिखा है। चले अब क्या लिखूं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जो हमने अभी फाइंड की है, कितनी बेटा 12,590। फिर हमें चाहिए ड्राइंग, ड्राइंग क्वेश्चन में देखो 2,400, तो 2,400 प्लस करेंगे 095449224 फिर एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल फिर इसमें नहीं दे रखी है तो नील, एडजस्टेड कैपिटल 14,990 आएगा। फिर उसके बाद ओपनिंग कैपिटल, तो बेटा ओपनिंग कैपिटल में भी देखना 2 चीजें दी हैं, ओपनिंग कैपिटल 2 चीजें क्या दे रखी हैं, एक कैश है ना, 1 अप्रैल 2023 देखो कैश 6,000 का है बैंक में और स्टॉक 4,000 का है, ठीक है। तो कैश और स्टॉक 2 चीजें दी हैं, तो डायरेक्ट प्लस कर दो, कैश है आपके पास 6,000 का और स्टॉक है 4,000 का, तो ओपनिंग कैपिटल हो गई 10,000। तो ओपनिंग कैपिटल 10,000 इसमें से माइनस कर दिया, आंसर आ गया 4,990 प्रॉफिट फॉर द ईयर। आ गया आपका आंसर, आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब वो 120 यहां पे भी माइनस करके लिख सकते हैं, बट अभी नहीं, आगे पहले आप सिंपल तरीके से सीख लो, फिर आगे वीडियो जो आएंगे एडजस्टमेंट वाले उसमें मैं यहां सिखाऊंगी। चले एक और कर लेते हैं जिससे आपका ये बेसिक पूरा हो जाएगा, 9th नंबर का क्वेश्चन,
ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास। श्रुति मेंटेन हर बुक ऑफ अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हर बुक प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो 2 बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा। और शी विड्रू 500 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो 500 इंटू 12 6,000 रुपए ड्रॉइंग के। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट 16,000 एट 5% प्रीमियम, इंट्रोड्यूस्ड द अमाउंट इनटू बिजनेस। एडिशनल कैपिटल 16,000 का इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम यानी कि 5% प्रॉफिट पर सेल किया है। अभी सिखाती हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर a statement of P&L for the year ending 31st March 2016, बट उससे पहले मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने होंगे। इस बार मुझे 2 बनाने होंगे, एक 31 मार्च का, तो यहां पे बना लेते हैं 31 मार्च का, सॉरी, ठीक है। ऊपर क्लोजिंग का बना लेते हैं या ऊपर ओपनिंग का बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2015, ये ऊपर बना रही हूं मैं ओपनिंग, ठीक है। और नीचे बनाऊंगी मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st मार्च 2016, ठीक है। जो 15 वाला है उससे ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, जो 16 वाला है उससे क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। 2 अफेयर बनाएंगे। तो पहले ओपनिंग वाला बनाते हैं, जो 15 वाले इधर के बैलेंस दिए हैं। अब बताओ, सबसे पहले कैश असेट्स में आएगा। कैश कितने रुपए? 1200। डेटर्स 16,800। स्टॉक 22,400। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में नहीं दिए, डैश है ना। फर्नीचर सॉरी, और क्रेडिटर्स दिए बेटा, तो क्रेडिटर्स किधर आएंगे? इस तरफ। 14,900। इन सबको प्लस करके ये माइनस करेंगे, यहां से आ जाएगी हमारी कौन सी कैपिटल? ओपनिंग। ठीक है, अभी निकालते हैं। अब क्लोजिंग नीचे फिर से देखो। अब कैश में क्लोजिंग बैलेंस लिखना। कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे बेटा? तो ये आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, है ना। 2 बनाए, ओपनिंग कैपिटल के लिए भी और क्लोजिंग कैपिटल के लिए भी। जब आपके पास 2 बैलेंस दिए हों अलग अलग डेट के, तो 2 बार बनाना होगा। अब पहले ऊपर से निकालते हैं। 1200, 16,800, 22,400 और 7,500। कितना आया बेटा? 47,900, है ना। इसमें से मैं 14,900 को माइनस कर दूंगी, 33,000। देखो ये आपने को आंसर इस बार दे रखा है इन्होंने, 33,000। फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। 4,000
प्लस 27,200 प्लस 24,400, 8,000 और 8,000, ये आया 71,600 और इसमें से 11,600 को मैंने माइनस किया तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 60,000। आ रही है क्लोजिंग कैपिटल 60,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें हमारे फॉर्मेट में लिखना है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 9th। चलो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली हमने क्लोजिंग कैपिटल बेटा, 60,000। फिर इसमें ड्राइंग प्लस करेंगे। ड्राइंग क्वेश्चन में इन्होंने कहा था 500 रुपीज पर मंथ, तो 500 इंटू 12 है ना, तो 6,000 रुपए ड्राइंग के हो गए, तो ये हो गया हमारा 66,000। फिर एडिशनल कैपिटल भी है इस बार, तो एडिशनल कैपिटल देखो, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट था, इधर देखना है ना, वर्किंग नोट पे बनाना, कितने के इन्वेस्टमेंट, शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000, 16,000 के इन्वेस्टमेंट इसने 5% प्रीमियम पे सोल्ड किए, तो 16,000 का 5% 800 रुपए, ये क्या निकाला, 5% प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, मतलब 16,000 की चीज हमने 5% एक्स्ट्रा में बेचकर पैसा बिजनेस में लगाया है, तो 16,000 में तो नहीं बेचा, तो 16,000 के इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम पे, यानी कि 16,000 प्लस 5% की प्रीमियम, तो हमने बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा जो लगाया वो 16,800 में लगाया। जैसे मान लो कि मेरी एक बाइक है 50,000 की और मैंने उसको 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो 50,000 की चीज 5,000 प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 55,000 में बेचा, तो 55,000 रुपए कहाँ लगाए, बिजनेस में। आप हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ऑर्नामेंट्स आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है कि इतने की चीज थी, मैंने इतने प्रॉफिट पे बेचा तो प्लस कर लेना, लॉस पे बेचा तो माइनस करना। तो 16,800 आपने एडिशनल कैपिटल के लगाए, तो 66 में से मैं 16,800 एडिशनल कैपिटल के माइनस करती हूं, तो 49,200 एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल हमने कितनी निकाली, 33, ये माइनस किया तो आपका आंसर आया 16,200। ये आपका आंसर आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर 16,200। दो अफेयर क्यों बनाए बेटा, दो इसलिए बनाए क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी नहीं थी और क्लोजिंग भी नहीं थी, ये इन्वेस्टमेंट, तो अच्छा क्वेश्चन था। यानी कि इस वीडियो में मैंने आपको 6, 7, 8 और 9 ये चारों क्वेश्चन जो बताए हैं, ये चारों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इससे हमारा चैप्टर एक तरह से कवर हो जाता है। अब एडजस्टमेंट आएंगे आगे, और वो एडजस्टमेंट यहाँ की जगह मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी कैसे करना है, वो देखना है नेक्स्ट वीडियो में। वहां भी कर सकते हैं, जिसके स्कूल में जैसा करवाया है वो वैसा कर सकता है। मेरा तरीका तो यहाँ पर है, लेकिन मैं नेक्स्ट में आपको यहाँ से भी सिखाऊंगी कि एडजस्टमेंट डायरेक्ट यहाँ कैसे करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहना है, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद हमारी पूरी बुक हो रही है और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बाय, टेक केयर।